गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट हमारा रहेगा EVS। ठीक है, हमारा 19वां लेसन हमने किया था जब आई आपदा, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लेसन 20वां स्टार्ट करेंगे, खेती से खुशहाली। ठीक है, तो इसे हम आज रीड करते हैं। तो सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन करके और मेरे साथ ध्यान देना। खेती से, लेसन का नाम क्या है? खेती से खुशहाली। कि हमें खेती से खुशहाली किस प्रकार से मिलती है। तो लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। जब अपने कोई मतलब कि लेटर लिखते हैं या पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले ऐसे ही लिखते हैं कि आदरणीय। जो हमसे बड़ा होता है हम उसे क्या कहते हैं? आदरणीय। तो एक लड़का है, वो अपने मामा को लेटर लिख रहा है, आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। ठीक है, जैसे अपने नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ कहते हैं, तो इसने क्या कहा है? सादर प्रणाम। हम यहाँ कुशल मंगल है, आपके वहाँ भी कुशल मंगल होंगे। इस साल हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हुई है। हमने पीपल वाले खेत में ट्रैक्टर से बुआई कराकर मोठ और मूंग बोए हैं। वो क्या अपने मतलब खेतों के बारे में बता रहे हैं कि मतलब हमने मतलब खेत में फसल बोई है। ठीक है, तो किस प्रकार हमारी फसल हुई है। मूंग व मोठ के बीज पिछले साल बचा कर रखे हैं। सावनिया खेत में 5 घंटे बुआई की, जिसमें बाजरा व तिल व ग्वार बोया। तिल के बीज सहकारी समिति से लाए तथा बाजरा व ग्वार के बीज बाजार से लाकर बोए हैं। तो वो क्या बता रहा है कि कुछ बीज हैं वो सहकारी समिति से लेके आए और कुछ भी क्या है बाजार से लिए हैं। फिर है फसल भी अच्छी दिख रही है। हमने निराई गुड़ाई भी कर दी है। अब निराई गुड़ाई क्या होता है कि जो मतलब खेत में हम अपने फसल उगाते हैं तो कुछ फसल के साथ या कुछ खरपतवार जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, तो उसे मतलब कि हटाना वो क्या कहलाता है? वो निराई गुड़ाई कहलाता है। ठीक है, आजकल हम खेत में ढानी बनाकर रह रहे हैं, यानी जो लोग खेतों में घर बनाकर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ढानी कहते हैं। खेत में एक बिजुका भी खड़ा कर दिया है। आपने कई खेतों में देखा होगा कि वो एक मतलब आदमी की तरह लगता है, वो खड़ा करते हैं ना खेत में, जिससे क्या है कि पशु वगैरह है वो मतलब कि खेतों में ना आए, जिससे कि फसलों का नुकसान ना हो। ठीक है, जो एक दूर से आदमी जैसा लगता है, वो अपने को लगता है ना कि वो आदमी खड़ा है, लेकिन वो होता क्या? उसे बिजुका बोलते हैं। इसे देखकर जीव जानवर क्या वो भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जीव जानवर खेतों में आएंगे तो क्या फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, इस कारण वह बिजुका खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण कि फसल खराब ना हो जीव जंतुओं से। फिर है नाना जी नानी जी को पगे लागना, यानी नाना जी और नानी जी को मतलब पैरों पे हाथ लगा के मत्था टेकना। माँ ने कहा है कि फसल कटाई पर आप ज़रूर पधारना। कि जब हम फसल की कटाई करेंगे, वो मतलब कि इनवाइट कर रहे हैं कि जब फसल की कटाई पर आप क्या है? ज़रूर पधारना, यानी ज़रूर आना। ठीक है, फिर है खेती के औजार। किसान अनाज उगाने पर काटने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं। ये औजार गांव में सुथार और लोहार की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे दाती वगैरह होती है ना, ये औजार ही होते हैं एक तरह खेती के। तो ये कौन कौन बनाता है? या तो गांव में सुथार कास्ट के लोग होते हैं वो बनाते हैं, या लोहार बनाते हैं। ठीक है, खेती के औजारों को। उसके बाद है छगनाराम ने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर बीज बोए हैं। ठीक है, जुताई क्या होती है कि जो मतलब कि फसल के ज़मीन के ऊपरी भाग को अलग करके या उसे पलट के बीजों की बुवाई करते हैं, या उसे मतलब पौधारोपण के योग्य बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? वो जुताई कहलाती है। ठीक है, कई स्थानों पर पशुओं को खेती के काम में लिया जाता है। अब पशुओं को भी अपनी खेती काम में ले सकते हैं। आजकल मानव व पशुओं के स्थान पर मशीन के द्वारा खेती के कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है,
पहले तो क्या मानव या पशुओं से मतलब कि खेतों में काम करवाया जाए, अब उनके स्थान पर क्या है मशीनों ने ले लिया, यानी अब खेतों की अगर बुआई वगैरह करते हैं तो मशीनों से करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है खाद व कीटनाशक। खाद क्या होती है, जो मतलब कि खेतों में डालते हैं जिसके कारण क्या फसल अच्छी होती है। और कीटनाशक जैसे कि कोई रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसे खेतों में छिड़काव करते हैं, तो वो क्या होते हैं कीटनाशक होते हैं। कीटनाशक जहरीले भी होते हैं जो मतलब कि अपने शरीर को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। पहले लोग पशुपालन अधिक करते थे। अब मैंने आपको बताया कि खेतों में अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए क्या है खाद का उपयोग किया जाता है। पहले लोग पशुपालन अधिक करते थे। पशुपालन जैसे कि मतलब पशुओं को रखना, गाय भैंस को घर में रखना, फिर जैसे उनके गोबर का उपयोग करते थे खाद बनाने के लिए, दूध वगैरह के कुछ खुद रख लेते थे, कुछ बेच देते, जिससे उन्हें क्या मुनाफा होता था। तो ये क्या कहलाते हैं पशुपालन कहलाते हैं। फिर है उन पशुओं का गोबर एक जगह इकट्ठा करते थे और खेतों में आवश्यकता अनुसार खाद के रूप में डाल देते थे, ठीक है। मतलब गोबर को एक जगह इकट्ठा करना और फिर उनसे क्या खाद बनानी और खेतों में डालना। आजकल अधिक फसल प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा है। आजकल लोग क्या है, पहले लोग खुद खाद बनाते थे, लेकिन आज क्या है रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा है, यानी जैसे कि यूरिया, DAP आदि। फिर उसके बाद है इन रासायनिक खाद का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। मतलब कि जो ये रासायनिक खाद है ये क्या होती है हमारे मतलब शरीर के लिए जहरीली भी होती है। तो रासायनिक खाद का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है, यानी कि हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। इससे चर्म रोग, पेट संबंधी बीमारी, सिर दर्द, बेचैनी इत्यादि रोग हो सकते हैं, क्योंकि मतलब ये हमारे शरीर के लिए क्या हार्मफुल है, यानी हानिकारक है। अपने देखते हैं कि जो मतलब कि पहले के ज़माने थे वो लोग इतने बीमार नहीं होते थे, लेकिन आजकल क्या है हर घर में लोग बीमार रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें मतलब कि जो हम खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो वो क्या होता है उसमें क्या केमिकल बहुत होते हैं, वो मतलब नेचुरल नहीं होते, जिस कारण क्या है हम लोग जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। फिर है रासायनिक खाद का अधिक उपयोग होने से कालांतर में जमीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है। कालांतर होता है यानी कि कुछ समय बाद, यानी एक ही ज़मीन पर अपने फसल उगाते हैं तो क्या है हम उसमें रासायनिक खाद अधिक डाले रखेंगे तो कुछ समय बाद क्या है ज़मीन की उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है, यानी फसल जो उपजाऊ होती है वो कम होती है। फिर अतः हमें अधिक से अधिक जैविक खाद या देशी खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक जैविक खाद यानी कि जो देसी खाद होती है जो अपने घरों में बनाते हैं, जो शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होती, तो उसका उपयोग हमें क्या है अधिक से अधिक करना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक करेंगे ज़मीन भी उपजाऊ बनी रहेगी और हमें कोई बीमारियां भी नहीं होंगी देसी खाद का उपयोग करेंगे तो। फिर है अनाज का भंडारण। ये ऊपर दे रखा है कि आओ खाद बनाएं, तो ये आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद है अनाज का भंडारण, यानी अनाज को एक सेफ जगह पर रखना, सेफ या सुरक्षित जगह पर रखना। तो किसान जब खेतों में फसल की कटाई करते हैं तब उन्हें अनाज सुरक्षित रखने की चिंता रहती है। अब फसल उगी, अब उसको क्या अपने भंडारण भी करना पड़ेगा। मान लो अपने किसी ऐसी जगह भंडारण ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ कीट वगैरह होगी तो वो क्या खाने योग्य नहीं रहेगी, इसलिए किसानों को क्या इसकी भी चिंता रहती है। खेतों में अनाज की बोरियां भरकर ट्रैक्टर या बैलगाड़ी या अन्य संसाधनों से उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया जाता है। फिर है यह घर का कमरा या शीत भंडारण कक्ष में हो सकता है, ठीक है। कोई भी घर का कमरा है उसे सुरक्षित करके क्या उसमें अपने भंडारण कर सकते हैं। अनाज को रखने के स्थान पर ज़मीन में नमी न हो, यानी ज़मीन में मतलब कोई सैलाब या नमी वगैरह न हो। क्यों? अगर ज़मीन में सैलाब वगैरह होगी, अपने ऊपर क्या है अनाज रख देंगे तो वो क्या है वो अनाज में भी क्या नमी हो जाएगी,
फिर है या कोई जीव जंतु का प्रकोप न हो। अगर जीव जंतु उसमें कोई गया चला तो भी हमें क्या है, जीव जंतु तो भी खाने योग्य वो नहीं रहते, वो हमारे लिए क्या हार्मफुल हो जाती है। फिर है फसल उत्पादन में कमी। समय पर वर्षा होने से खेतों में उत्पादन अच्छा होता है। कई बार समय पर वर्षा नहीं होने, अधिक वर्षा होने या बिल्कुल वर्षा नहीं होने से फसल खराब हो जाती है। अब देखो, हमें वर्षा की ज़रूरत है, वर्षा नहीं हुई तो भी फसल खराब होगी। हमें वर्षा की नहीं ज़रूरत है, वर्षा तो भी होगी तो भी क्या फसल खराब हो जाएगी। हमें वर्षा की जितनी ज़रूरत है उससे बहुत अधिक वर्षा होगी तो भी क्या है, फसल खराब हो जाती है। ठीक है, यानी वर्षा का असर इस पे फसल पे पड़ता है। इससे किसानों की आमदनी पर अधिक असर पड़ता है। अब फसल खराब हो गई तो आमदनी भी क्या कम होगी। कई बार खड़ी फसलों में बीमारी लगने से फसलें खराब हो जाती है। कई बार क्या पानी से भी बीमारी लग जाती है फसलों को, जिससे क्या फसलें खराब हो जाती है। किसान जितनी राशि खेती हेतु व्यय करता है उतना पैसा भी उसे कई बार नहीं मिलता है। अब मान लो उसने बीज वगैरह बोए, उनका जो भी खर्चा आया, लेकिन उससे क्या है, मुनाफा तो मिलना क्या, उसे नुकसान हो गया तो भी क्या है, मतलब किसानों को क्या है, नुकसान पहुंचता है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुपालन किया। इसके द्वारा मनुष्य को भोजन, सवारी, खेती बाड़ी व सुविधा मिलने लगी। पशुओं की खरीद व बिक्री के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। पशु मेला आपने सुना होगा कि पशु मेला लगता है। फिर उसके बाद है फसलों को पकने पर त्योहार भी मनाए जाने लगे। अब फसल पक जाती है यानी अच्छी फसल हो जाती है तो किसान क्या है, त्योहार भी मनाते हैं। आज भी मेले व त्योहार मनाते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का पशु मेला। अब सुना होगा आपने, पुष्कर का पशु मेला लगता है। फसलें पकने पर केरल में ओणम का त्योहार आदि, ये ओणम होता है वो क्या है, केरल में मनाया जाता है फसलों के पकने। ओणम चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल पकने की खुशी व सुहावनी ऋतु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु में मकर संक्रांति व पोंगल त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति अपने कहते हैं ना, ये 14 जनवरी को आती है। ये क्या अपने क्या कहते हैं, मकर संक्रांति, लेकिन तमिलनाडु में लोग इसे क्या कहते हैं, इसे पोंगल कहते हैं। पोंगल त्योहार मनाते हैं वो। इस समय धान की फसल कटना आरंभ हो जाती है। ठीक है, इस समय क्या है, धान की फसल कटना आरंभ हो जाती है। पशु के स्वच्छ हवादार आवास, उचित व पौष्टिक आहार आदि का ध्यान रखा जाता है। अब पशुपालन करते हैं अपने, ये नहीं कि उसे कुछ भी खाने को दे दिया या उसे मतलब कहीं भी रख दिया, नहीं, उसे भी स्वच्छ होना चाहिए, हवादार आवास व उचित व पौष्टिक आहार आदि ध्यान पर रखा जाता है। अब पौष्टिक आहार देंगे तभी तो वो अच्छा दूध देगी, जिससे क्या हमें मुनाफा होगा। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम बीमार होते हैं तो हम मतलब जितना काम पहले करते थे उससे क्या हम कम करते हैं। फिर है इसी प्रकार पशु भी बीमार होते हैं, पशु भी बीमार हो जाते हैं तो उनके कार्य करने की क्षमता उत्पादन आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं में विभिन्न रोग होते हैं, जैसे मुँह पका, खुर पका, थनैला आदि। जैसे हमें रोग होते हैं कि खांसी, जुकाम, बुखार, वैसे पशुओं के भी रोग होते हैं। ठीक है, वो भी बीमार होते हैं, जिसके कारण क्या है, उनके भी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर है अनेक लोग पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, जैसे दुधारू पशुओं को पालकर दूध बेचने का व्यवसाय डेयरी व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, अब पशुपालन करेंगे, वो पशुपालन क्यों करते हैं, ताकि उन्हें मुनाफा हो। अब दूध वगैरह को बेचते हैं, ठीक है, डेयरी व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय यानी उनसे मुनाफा आता है। घोड़े पालने वाले अनेक व्यवसाय करते हैं, जैसे तांगा चलाना, गुड़दौड़ में भाग लेना, खेलों के लिए घोड़े उपलब्ध करवाना, शादी में दूल्हे दुल्हन के लिए घोड़े उपलब्ध कराना। अब जो घोड़े मतलब को पालते हैं तो उन्हें भी क्या है, मुनाफा होता है। जैसे खेलों में घुड़दौड़ यानी जो घोड़े की दौड़ होती है। ठीक है, फिर तांगा चलाना, दूल्हा दुल्हन के अपने कहते हैं दूल्हा वो घोड़ी पे आता है तो वो क्या है, वो भी पैसे लेते तभी तो आता है। ठीक है, तो इतना ही था, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ।